हेलो माय लवली चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर हेल्थ हार्टी। एंड बच्चों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ना केवल एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत पूछे जाते हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये लगभग समझ ही नहीं आते कि आखिर ये होते क्या हैं, और वो हैं नॉन फाइनाइट्स। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आज जिस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ 100% आई एम श्योर कि ये पूरा समझने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से नॉन फाइनाइट समझ में आने वाले हैं। और साथ में मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा के साथ, हमेशा हर एक वीडियो की तरह आपके साथ रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड, पार्टिसिपल्स विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। तो बच्चों, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करती हूँ। वर्ब्स, क्रिया। क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आपने सुना भी होगा, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये दोनों क्या होती हैं, ध्यान से देखिए। फाइनाइट वर्ब वो होती है बच्चों दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस, जो टेंस या सब्जेक्ट के अनुसार बदली ना जा सके। तो फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये सीमित ही रह जाती है, ये सब्जेक्ट के अनुसार सीमित हो जाती है, टेंस के अनुसार सीमित हो जाती है। और नॉन फाइनाइट असीमित, ये कभी भी किसी के द्वारा भी चेंज नहीं होती। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। जैसे ये देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। अब बच्चों यहाँ पर वर्ब पहले में वॉन्ट, आई के साथ वॉन्ट हो गया। फिर अगर मैं इसका टेंस बदल दूँ तो आई के साथ वॉन्टेड हो गया, और अगर मैं इसका सब्जेक्ट बदल दूँ तो ही के साथ वॉन्टेड हो गया, है ना। तो ये हो गई ना टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस। लेकिन इसमें एक और वर्ब भी आपको दिखाई दे रही है, वो है प्ले। टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, तीनों ही सेंटेंसेस में देखिए टू प्ले यूज हुआ है, और ये है बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो, पहले में सिंपल प्रेजेंट टेंस था, फिर भी टू प्ले टू ही रहा, वॉन्ट बदल गया। दूसरे में पास्ट टेंस था, फिर भी टू प्ले ही रहा। और तीसरे में हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया था पास्ट टेंस के साथ, फिर भी टू प्ले ही रहा। इसने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। आज हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब, वो वर्ब जो चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पर कौन सी है, यस, टू प्ले। तो चलिए आगे चलते हैं, हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब को भी आगे तीन भागों में बांटा जाता है। पहला इन्फिनिटिव्स, दूसरा जेरेंड, और तीसरा पार्टिसिपल्स। ये आएंगे हमारे पेपर में, ठीक है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पेपर में ये टॉपिक आने वाला है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनिटिव्स में क्या रूल लगेगा, इन्फिनिटिव्स आगे दो भागों में बढ़ जाएंगे, टू प्लस V1, टू इन्फिनिटिव प्लस बेयर इन्फिनिटिव मीन्स V1। जेरेंड होता है बच्चों V1 प्लस ING। पार्टिसिपल्स V1 प्लस I, तीन भागों में बटेगा बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3। इनको हम डिटेल में अब एक एक साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे इन्फिनिटिव्स की। तो इन्फिनिटिव्स दो भागों में बढ़ जाता है बच्चों, इन्फिनिटिव विद टू, यानी कि टू प्लस V1, और बेयर इन्फिनिटिव मीन्स ओनली V1, कुछ भी नहीं लगेगा उसके आगे। सो टू प्लस V1 और V1। टू प्लस V1 को क्या बोलेंगे बच्चों, इन्फिनिटिव विद टू, और मैं बार बार यूज करूंगी टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और V1 बेयर इन्फिनिटिव, जिसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म UKQ लग जाएगी। अब बताइए आप इनमें से कौन सा इन्फिनिटिव विद टू है और कौन सा बेयर इन्फिनिटिव। टू प्ले, टू प्लस V1, प्ले बेयर इन्फिनिटिव, टू सिंग इन्फिनिटिव विद टू, एंड सिंग बेयर इन्फिनिटिव। अब बच्चों ये देखते हैं, हमारे पहले इसमें ये देखेंगे हम कि इन्फिनिटिव्स को कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, कहाँ कहाँ इनको फिल करेंगे। तो पहले बात करेंगे इन्फिनिटिव विद टू, टू प्लस V1, या मैं बार बार कहूंगी टू इन्फिनिटिव को। देखते हैं रूल 1, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ प्लस टू इन्फिनिटिव। बच्चों, पहले एडजेक्टिव विशेषण या एडवर्ब लगा होगा, उसके बाद इनफ वर्ड आएगा,
ये क्लू है मेरा पहला। जहां पर इनफ हो वहां पर आएगा 2 + V1। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी इज वाइज इनफ टू टेक राइट डिसीजन। अब पेपर में कैसे आएगा बच्चों, शी इज वाइज इनफ डैश, ब्रैकेट में होगा टेक राइट डिसीजन। हमें क्या भरना होगा, टू टेक। हम कब भरेंगे, जब हम देखेंगे इनफ दिया है सेंटेंस में और उससे आगे या तो एडजेक्टिव का यूज है या एडवर्ब का यूज है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही इज बोल्ड इनफ टू गो अलोन। अब देखिए बच्चों, बोल्ड हो गया एडजेक्टिव, इनफ हो गया वर्ड हमारा क्लू। क्लू तुम याद करो इनफ को, और फिर इसमें लग जाएगा टू गो। तो पहला क्लू हमारा क्या रहा, इनफ। जो मैं बच्चों क्लूज बता रही हूँ आप अलग से भी नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में जब लास्ट में आप एग्जाम के लिए रीडिंग करें तो क्लूज को फटाफट पढ़ लें और आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। रूल 2 बच्चों, TOO, इसको कई बच्चे ना ठू बोलते हैं, ठू नहीं होता, इसको भी टू ही बोला जाता है। टू के साथ भी इसका यूज होता है हमेशा, ये भी क्लू है। तो पहला क्लू इनफ, दूसरा टू, TOO। द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड सेंटेंस बहुत बार पेपर में आता है, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो दो क्लूज हो गए हमारे पास, इनफ और टू। इनमें क्या लगाना है, 2 + V1। रूल 3 बच्चों, कुछ वर्ड्स हैं, नो, लर्न, टीच। बच्चों इन तीनों वर्ड्स के बाद हमेशा WH वर्ड मिलेगा आपको। WH वर्ड, WH फैमिली का, वॉट, हाउ, व्हेन, विच, वेयर, हुम, ये सब। और उसके बाद हमेशा 2 + V1 ही लगेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डू यू नो हाउ टू स्टार्ट अ गेम, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। और बच्चों ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आपको एक क्लू और मिल गया, दैट इज हाउ। हाउ के बाद हमेशा 2 + V1 ही लगेगा, आप इसको याद कर लें। अगला है बच्चों रूल नंबर 4, विद ओनली। अगर ओनली वर्ड आया हो, ONLY, और वो ओनली वर्ड डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा हो, निराशा को शो कर रहा हो, सैडनेस को शो कर रहा हो, तो हमेशा 2 + V1 ही लगेगा। जैसे आई ओपन द पर्स ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी, खाली था ना पर्स, निराशा हुई, तो ओनली के बाद हमने क्या लगाया, टू फाइंड। वी वेंट टू द लाइब्रेरी ओनली टू फाइंड इट लॉक्ड, हम लाइब्रेरी गए लेकिन लॉक थी, निराशा हुई ना, डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो ओनली के बाद हमने क्या लगा दिया, टू फाइंड। बच्चों रूल नंबर 5, द फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय 2 + V1। बच्चों ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके बाद हमेशा 2 + V1 ही आता है। जैसे हैप्पी, नीड, डेयर, वॉन्ट, विश, ईगर, ग्लैड, ईजी। ईजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है। डिसाइड, एग्री, ट्राई। बच्चों यहाँ पर दो वर्ड्स के ऊपर ध्यान दें आप, नीड और देयर। ये बच्चों मॉडल्स भी हैं, ठीक है। तो जब ये मॉडल्स के रूप में यूज हो ना, मैं आगे आपको बताऊंगी, फिर से आएगा, तो ये होंगे बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा ही V1 लगती है। ये आप रूल याद कर लें, मॉडल्स 13 होते हैं, उनके बाद हमेशा V1 ही लगती है, और नीड और डेयर उनमें से एक है। लेकिन अगर ये वर्ब के रूप में यूज हो तो इनके आगे टू इन्फिनिटिव ही लगता है, जो कि मैंने इस रूल में आपको बताया है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात। यू नीड टू वर्क हार्ड, ही एग्रीड टू प्ले क्रिकेट, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, इट इज़ ईजी टू क्रैक द एग्जाम। बच्चों ईजी का तो हर बार पेपर में आता है, आप ज़रूर ईजी को याद कर लें, क्लू में लिख लें, ईजी मीन्स 2 + V1। अब बच्चों आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर, बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि केवल V1 कहाँ लगेगी, ठीक है, सिर्फ V1 हम लगाएंगे। रूल नंबर 1, ये वर्ड्स आप याद करें, इंपॉर्टेंट है बहुत। हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, हैड सूनर, रादर देन, सूनर देन। बच्चों ये अच्छे से रट लें, और मेनली आप इस पूरे लाइन में से दो क्लू भी याद कर सकते हैं, रादर और सूनर। आपको अगर ये सेंटेंस में दिख जाते हैं तो V1 ही भरना है, ठीक है। कैसे, आई वुड रादर डाई देन बेग। बच्चों ये तो ना मॉडल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हर बार आता है, इसमें वुड भरना होता है मॉडल के अंदर। और अगर आपसे भरवाया जाए नॉन फाइनाइट वर्ब, तो इसमें V1 ही लगेगी, डाई रहेगा डाई, क्योंकि रादर आ गया, क्लू आ गया हमारा। यू हैड बेटर गो नाउ, अब हैड बेटर आ गया था तो V1 गो रहेगी, गो। तो यहाँ पर इन वर्ड्स को आप पक्के याद कर लें, रादर और सूनर को तो बहुत अच्छे से याद कर लें। रादर का सेंटेंस यही वाला पेपर में हर बार आता है, मॉडल के रूप में भी भरना आता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी। आई वुड रादर डाई देन बेग, लर्न दिस सेंटेंस। आगे चलते हैं बच्चों, रूल नंबर 2, आफ्टर बट।
When the meaning of but is except, बच्चों इस रूल को मैंने आगे भी डिफाइन किया है, लेकिन आप एक बार यहीं पर समझ ले, लेकिन बट, ठीक है। अगर बट का मीनिंग एक्सेप्ट है, के अतिरिक्त, के सिवाय, तो यहाँ पर हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा, V1 ही रहेगी। जैसे he did nothing but gossip, अब उसने कुछ नहीं किया सिवाय गॉसिप करने के। अब सिवाय आ गए ना, के सिवाय, के अतिरिक्त, एक्सेप्ट वाले वर्ड के मीनिंग आ गए, तो बट के साथ हमेशा V1 ही भरी जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए, he would do nothing but keep mum, मम क्या होता है, मम वैसे मम्मी को भी बोलते हैं बच्चों आजकल, लेकिन मम यहाँ पर है keep your mouth shut, be silent, चुप रहना। he would do nothing but keep mum। रूल नंबर 3, मेक, और ये बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेक, मेड, मेड, ये तीनों वर्ड्स आप याद कर लें। मेक एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा मेक या मेड जो भी आ जाए हमेशा V1 ही लगेगी, और पेपर में ये पूछा जाता है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स देखिए, आई मेड हर लाफ, ठीक है, तो मेड और मेक याद कर लें। एक्टिव वॉइस में हमेशा इसके साथ V1 ही आने वाली है। लेकिन बच्चों पैसिव वॉइस का क्या, I was made to understand by the teacher। अब बच्चों देखो, I was made कर दिया ना, यानी कि was verb plus V3, ये तो पैसिव वॉइस बन गई। तो पैसिव वॉइस में हमेशा मेक या मेड के साथ आएगा 2 + V1, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मेक, मेड, मेड में एक्टिव वॉइस में V1, और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्लू में लिख लें आप इसको। और अगर यही मेक या मेड आ जाए पैसिव वॉइस के रूप में, तो उल्टा हो जाएगा, 2 + V1 आएगा, V1 नहीं आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लें आप। आगे चलते हैं। लेट के साथ बच्चों हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी कि V1 ही रहेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार लेट का सेंटेंस भी आता है, ठीक है। तो लेट के साथ हमेशा V1 रहेगी, और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी, मीन्स लेट हमारा एक क्लू है। तो लेट के साथ हमेशा क्या भरनी है, यस, V1। जैसे लेट हिम गो नाउ, अब ये बच्चों सेंटेंस आता है पेपर में, कैसे आएगा, लेट हिम डैश ब्रैकेट में गो नाउ। अब गो रहेगा, गो क्यों रहेगा बच्चों गो, क्योंकि लेट हो गया हमारा क्लू किस चीज का, कि लेट आएगा तो हमें तो V1 ही भरनी है, और कुछ भरना ही नहीं है। शी वॉज लेट गो आउट बाय द प्रिंसिपल। अब बच्चों देखो, ये मैंने पैसिव सेंटेंस लिया आपके लिए, ये समझाने के लिए कि लेट में पैसिव में कोई डिफरेंस नहीं होता। वॉज लेट था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने गो को गो ही भरा। लेट हिम डू दिस नाउ, अब डू रहेगा, डू क्यों, क्योंकि लेट है, और लेट के साथ तो V1 ही आएगी, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। आई थिंक अभी तक सब कुछ क्लियर है, आसान लग रहा है ना बच्चों टॉपिक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस कई बार ये होता है हरम पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं चीज़ों को। पहले बच्चों होगा डू डिड भी हो सकता है, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग बट एक्सेप्ट, ये वही बट वाला मैं कह रही थी ना, आगे भी दिया है मैंने, ये वही है। तो एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग बट या एक्सेप्ट, तो उसके बाद हमेशा V1 ही लगेगी। जैसे वी डिड नथिंग बट टॉक, ये वैसा ही सेंटेंस है जो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। डू, डज, डिड नॉट गिवन, देन वी हैव टू यूज 2 + V1। बच्चों इन्हीं सेंटेंसेज में डू, डज या डिड ना दिया हो ना अगर, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, 2 + V1 लगाना पड़ेगा। जैसे ही वॉन्ट्स नथिंग बट मैरी यू, इसमें देखो हमने 2 + V1 नहीं लगाया, आगे डू नहीं था। अब दूसरा देखो, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू, अब बच्चों इसमें हमने टू मैरी लगा दिया, आगे डू नहीं था, यानी कि डू, डज, डिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। अगर वो आगे हो तो ही लगेगा यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि V1, लेकिन अगर वो आगे ना हो तो 2 + V1 लगेगा इन तीनों के साथ। कौन कौन से के साथ, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग बट और एक्सेप्ट के साथ। अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस तो रॉन्ग है, ही वॉन्ट्स नथिंग बट मैरी यू गलत है, क्योंकि डू, डज या डिड आगे नहीं था। लेकिन दूसरा ठीक है, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू, क्योंकि डू, डज, डिड नहीं था, तो 2 V1 ही लगना था, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। 6th रूल, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल्स, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। बच्चों आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, एक चीज़ को माइंड में बिठा लो। मॉडल्स 13 होते हैं, उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। क्यों, क्योंकि मॉडल्स खुद बताते हैं मैं प्रेजेंट का हूँ, मैं पास्ट का हूँ या मैं फ्यूचर का हूँ, वो खुद डिनोट करते हैं अपने आप को। उनको बाद में V1, V2, V3 की ज़रूरत नहीं, केवल V1 की ज़रूरत होती है, एक्चुअली V2, V3 की ज़रूरत नहीं होती। तो मॉडल्स कौन से हैं देखिए, विल, शैल, कैन, कुड,
मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, नीड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। एग्जाम्पल्स देखिए, यू मस्ट ओबे द रूल्स, अब मस्ट था तो V1 लग गया ओबे। ही नीड नॉट कम अर्ली, नीड नॉट था तो कम लग गया। रूल नंबर 7 बच्चों, वाई या वाई नॉट अगर दिया है सेंटेंस में तो बेयर इन्फिनेटिव होता है। एग्जाम्पल देखिए, वाई नॉट सी ए गुड डॉक्टर, क्यों नहीं दिखाते अच्छे डॉक्टर को। और बच्चों इसके साथ हमने ये वाला पार्ट जो था इन्फिनेटिव, जो कि 2 भाग में बटा हुआ था, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव, उसको कर लिया है कंप्लीट। अब हम आ गए हैं जेरेंड के ऊपर, सेकंड पार्ट के ऊपर। अब जेरेंड क्या होता है बच्चों? अ जेरेंड इज अ वर्ब फॉर्म दैट फंक्शंस एज अ नाउन, सो इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। जेरेंड बच्चों वो वर्ब फॉर्म होती है जो एक नाउन, संज्ञा की तरह काम करती है, इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। इसमें दोनों चीज़ों के गुण मिलेंगे आपको, वर्ब के भी और नाउन के भी। इसकी फॉर्म क्या होती है? Gerund means V1 plus ing used as a noun in a sentence। ये नाउन की तरह काम करेगा एक सेंटेंस के अंदर, इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। और gerund मतलब क्या? V1 plus ing, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ठीक है, इस तरह से ing लग जाएगा वर्ब के साथ और वो हो जाएगा हमारा gerund। चलिए करते हैं इसके रूल्स। एज अ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आता है एज अ सब्जेक्ट बहुत बार। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये बहुत बार पेपर में आता है, इसको याद कर लें आप। राइटिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बच्चों जेरेंड को याद करने का ना बहुत आसान तरीका ये है कि आप जब इसकी हिंदी करेंगे ना तो हिंदी पहचान आएगी, ना, ने, नी। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना, ठीक है, तैरना, ना आई ना हिंदी। राइटिंग लिखना और रीडिंग पढ़ना। तो जेरेंड की हिंदी क्या होगी पहचान? ना, ने, नी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, जैसे आई एंजॉय ड्राइविंग ऑन कर्वी रोड्स। अब देखो आई तो हो गया सब्जेक्ट, एंजॉय होगी हमारी वर्ब। अब ड्राइविंग ऑन अ कर्वी रोड, ड्राइविंग क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ड्राइविंग क्या हो गया जेरेंड। आई रिकमेंड वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, वॉचिंग। शी लव्स सिंगिंग, आई लव ड्राइंग। तो बच्चों ये ड्राइविंग, वॉचिंग, सिंगिंग, ड्राइंग ये सब क्या थे? ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज। थर्ड, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। टू बी की वर्ब मतलब क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर। इनके पूरक के रूप में भी, जैसे हिज हॉबी इज रीडिंग, वन ऑफ माई ड्यूटीज इज टीचिंग यू, हिज वीकनेस इज स्मोकिंग। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पोजेसिव केस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जब अगर पोजेसिव केस दे रखा हो संख्या का या सर्वनाम का तो हमेशा जेरेंड ही लगता है। कैसे? नाउन कैसे बनता है पोजेसिव केस? जैसे अपोस्ट्रोफी एस लगा के, जैसे राहुल्स, सीमाज, नेहाज बैग, पूजाज बुक, ठीक है। और प्रोनाउन पोजेसिव केस में कैसे होते हैं? माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरह से। तो एग्जाम्पल देखिए, वी आर सेलिब्रेटिंग राहुल्स विनिंग। अब देखिए अपोस्ट्रोफी एस में था ना राहुल, पोजेसिव केस था नाउन का तो विनिंग लगा दिया, विनिंग द कॉन्टेस्ट। आई डोंट लाइक हिज, हिज बच्चों प्रोनाउन का पोजेसिव केस था, गोइंग लगा दिया। आई डोंट लाइक हिज गोइंग टू कॉलेज विदाउट मी। फिफ्थ देखिए, ओनली जेरेंड्स आर यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रेपोजिशन आप सबने की हुई है, 9th में प्रेपोजिशन आ जाती है, इन, ऑन, एट, ये सब होती हैं। इनके बाद 100% जेरेंड ही लगता है, यानी कि V1 और ing ही लगता है। तो क्लू लिख लीजिए, प्रेपोजिशंस के बाद जेरेंड। जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू। अब इन हो गई बच्चों प्रेपोजिशन, वर्किंग हो गया जेरेंड, V1 प्लस ing। आई एम गुड एट प्लेइंग, एट प्रेपोजिशन थी बच्चों, प्लेइंग लग गया गिटार। हर बार पेपर में आता है प्रेपोजिशन को लेकर, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा V1 और ing लगेगा, आप ध्यान कर ले। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, फॉन्ड ऑफ, ऑफ लग गया ना प्रेपोजिशन, ऑफ के बाद मैंने क्या लगा दिया? सिंगिंग। तो इस रूल को आप अच्छे से याद कर लें, ये आता है पेपर में। 6th रूल है बच्चों, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, प्रॉन टू, ऑब्जेक्ट टू, विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, गिवन टू, अकस्टम टू, यूज टू। ये जितने भी वर्ड्स अभी अभी मैंने पढ़े हैं उन सब के बाद V1 प्लस ing ही लगेगा। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू, ही इज गिवन टू टेकिंग लिकर,
बच्चों ये गिवन टू का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लत लग जाना किसी चीज़ की। उसे लीकर की, एल्कोहल की, शराब की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है, ये बताया गया है इसमें। और ये वर्ड्स आप याद कर लीजिए, इनके बाद हमेशा जेरेंड ही लगेगा। यूज टू, बच्चों ये यूज टू वर्ड देखो मैंने अभी यहाँ पर यूज़ किया था ना, यूज टू, इसके ऊपर तुम विशेष ध्यान दो। अब देखो यूज टू एक मॉडल भी होता है और एक वर्ब भी होता है, ठीक है। यूज टू अगर मॉडल के रूप में यूज़ किया हो तो V1 लगेगा हमेशा, मैंने अभी बताया था आपको बेयर इन्फिनिटिव वाले रूल के अंदर, मॉडल्स प्लस V1। और वर्ब के रूप में हो तो जेरेंड लगेगा। जैसे अब देखिए दो सेंटेंसेस, पहले में ये वर्ब के रूप में है, दूसरे में ये मॉडल के रूप में है। फर्स्ट देखिए आई वॉज यूज्ड होगी ना वर्ब, ये वॉज वर्ब प्लस V3। टू स्टडिंग 6 hours टुगेदर, अब यहाँ पे स्टडिंग लग गया क्योंकि ये वर्ब के रूप में यूज हुआ था। अब सेकंड सेंटेंस देखिए आई यूज टू स्टडी 6 hours टुगेदर। अब बच्चों आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इज एम आर वॉज वर, यानी कि ये मॉडल है। आई यूज टू, मैं पास्ट में पढ़ा करता 6 घंटे लगातार, तो टू स्टडी लग गया बच्चों, स्टडी रहा स्टडी, बेयर इन्फिनिटिव का मैंने यूज किया। तो यूज टू आपको आप अच्छे से याद करें, मॉडल के रूप में V1 ही लगेगी, वर्ब के रूप में जेरेंड यानी कि V1 प्लस ing लगेगा। स्टार्ट, स्टॉप, फिनिश, कीप, माइंड, एंजॉय, हेट, अवॉइड, कांट हेल्प, इट इज़ नो यूज़, बच्चों ये तो पेपर में बहुत बार आता है, इट इज़ नो यूज़, फील, लाइक, वर्थ। बच्चों इन सब के बाद हमेशा जेरेंड लगेगा। जैसे ही कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, कांट हेल्प के बाद क्या लग गया, जेरेंड। आई फील लाइक हैविंग लंच, लाइक के बाद क्या लग गया, जेरेंड, हैविंग। दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, वर्थ के बाद V1 प्लस ing, जेरेंड लग गया, वॉचिंग। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस, कीप के बाद V1 प्लस ing, जेरेंड लग गया है, सपोर्टिंग। बच्चों ये जो है ना इट इज नो यूज, ये पेपर में बहुत बार आता है, इसके एग्जाम्पल्स देखिए जो पेपर में पूछे जाते हैं। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर योर लॉस, ये भी आता है पेपर में। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, इट इज नो यूज वीपिंग फॉर द डिपार्टेड सोल्स, एंड आई डोंट माइंड स्टेइंग हियर, ये माइंड भी पूछा जाता है बच्चों, माइंड भी क्लू है, माइंड के बाद भी हमेशा जेरेंड ही लगेगा। तो देखिए इट इज नो यूज क्राइंग, इट इज नो यूज के बाद क्राइंग आ गया, इट इज नो यूज के बाद वीपिंग आ गया, और माइंड के बाद भी स्टेइंग आ गया। तो ये सारे वर्ड जो मैंने अभी अभी आपको बताए, ये सारे के सारे आप अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि इनके बाद हमेशा ही जेरेंड लगेगा। ये सारे के सारे अपने आप में क्लू बन जाते हैं। अब बच्चों हमारे लास्ट पार्ट पर आते हैं, पार्टिसिपल्स। आई होप आपको अब तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, सो इट इज कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव। तो बच्चों पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म होती है जो फंक्शन करती है एक एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह, इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। इट हैज़ क्वालिटीज ऑफ बोथ, इसमें दोनों के ही गुण होते हैं, वर्ब के भी और एडजेक्टिव के भी, विशेषण के भी और क्रिया के भी। देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स देके मैं इस बात को क्लियर करती हूँ। बर्निंग ट्रेन, क्राइंग बेबी, टॉर्न शर्ट, ब्रोकन चेयर। अभी हमने क्या पढ़ा, दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, है तो वर्ब लेकिन काम कर रही है एडजेक्टिव का। जैसे ट्रेन, ठीक है, नाउन हो गया। ट्रेन की क्या विशेषता है, बर्निंग, जलती हुई, तो बर्निंग क्या हो गया बच्चों, पार्टिसिपल, ठीक है। बेबी नाउन हो गया। क्राइंग, रोता हुआ, क्राइंग क्या हो गया, पार्टिसिपल। शर्ट नाउन हो गया। टोन मीन्स फटी हुई, तो टोन क्या हो गया, पार्टिसिपल। चेयर आप सबको पता है कुर्सी बैठने की, नाउन है। ब्रोकन मतलब टूटी हुई, तो ब्रोकन क्या हो गया, पार्टिसिपल। तो यहाँ पे बर्निंग, क्राइंग, टोन, ब्रोकन, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं, इन सब के बाद में। ट्रेन कैसी है, जलती हुई। बेबी कैसा है, रोता हुआ। शर्ट कैसी है, फटी हुई। चेयर कैसी है, टूटी हुई। तो सारे वर्ड्स विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं पार्टिसिपल्स। और ये दोनों किस क्या फंक्शन कर रहे हैं, वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी, दोनों की क्वालिटीज इनके अंदर है। अब बच्चों ये 3 टाइप्स के होते हैं पार्टिसिपल्स। सबसे पहला तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 प्लस ing को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे सिंग, सैंग, संग, ठीक है। डू, डिड, डन, तो जो थर्ड फॉर्म आ रही है ना बच्चों, ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। या तो हम इसको V3 कह सकते हैं, या वर्ब के बाद लगा होगा ed, जैसे प्लेड,
या टी जैसे लर्नड या फिर EN भी लगा होता है, तो ये आप V3 को याद करें। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बच्चों? हैविंग प्लस V3, यानी कि हैविंग के बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बच्चों पहले देखते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में। येस्टरडे आई सा अ बर्निंग कार, ये अभी बर्निंग ट्रेन अब आने पड़ा था ना, तो कार बर्निंग कार, जलती हुई कार। मैंने कल जलती हुई कार देखी। यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट इज़ अ बोरिंग गेम, ये भी देखिए, इट तो हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया अपना वर्ब, तो बोरिंग आ गया ना। ये एडजेक्टिव किसका एडजेक्टिव है? ये गेम का। बोरिंग गेम था, अच्छा नहीं था, इंटरेस्टिंग नहीं था, बोरिंग सा था, तो ये हो गया हमारा एज एन एडजेक्टिव। कॉन्टिन्यूअस टेंसेज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल बताओ बच्चों। इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, तो ये V1 और ING आते हैं ना, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। इंग्लिश टीचर्स आपको हमेशा बताते हैं कॉन्टिन्यूअस मीन्स V1 प्लस ING, तो सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में V1 प्लस ING का यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज हो गया प्रेजेंट का, प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही थी। अब वॉज था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए लगा डूइंग, पास्ट के लगा वॉज। दे विल बी डांसिंग एट दिस टाइम, वो इस समय नाच रहे होंगे, यह है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और विल बी के बाद क्या लग गया? डांसिंग। तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। When two actions happen at the same time, बच्चों जब दो एक्शन एक साथ हों, एक ही समय पर हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V1 प्लस ING का यूज होगा। जैसे सिटिंग इन द क्लास आई वॉज रीडिंग अ बुक, सिटिंग रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर सिटिंग लग गया ना आगे, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हमने यूज किया। ही वेंट अवे लाफिंग, वो हंसते हंसते चला गया, तो लाफिंग क्या है बच्चों? यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो एक साथ काम हो रहे हैं वहां पर क्या लगेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बच्चों एक बात इसमें और ध्यान रखें, व्हेन वन एक्शन हैपन्स आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ठीक है, इस इमीडिएटली को याद रखें। एक काम दूसरे काम के बाद होगा, लेकिन तुरंत ही होगा, बिल्कुल तुरंत, कोई गैप नहीं होगा। ओपनिंग द डोर द थीफ रैन अवे, ठीक है, थीफ ने दरवाजा खोला और भाग गया। ओपनिंग द आईज आई सो माई मदर, आंखें खोलते ही मैंने अपनी माँ को देखा। तुरंत हो रही है काम, इमीडिएटली। ये इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इमीडिएटली एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, वहां पर लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V1 प्लस ING। अब बच्चों आते हैं पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर, वर्ब की थर्ड फॉर्म के ऊपर। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो देखते हैं एज एन एडजेक्टिव के रूप में इसको। आई नीड अ रिटन स्टेटमेंट, बच्चों आई हो गया सब्जेक्ट, नीड हो गया अपनी वर्ब, स्टेटमेंट हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और स्टेटमेंट नाउन भी है, और नाउन को एडजेक्टिव कौन सा है? रिटन। मुझे स्टेटमेंट चाहिए लेकिन लिखित में चाहिए, तो ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया हमारा V3, रिटन, राइट, रोट, रिटन। ही बोट अ यूज्ड कार, पुरानी कार यानी कि, तो कार हो गया हमारा नाउन, और कार का एडजेक्टिव क्या हो गया? यूज्ड, पुरानी थी, किसी की यूज की हुई, तो V3 हो गया बच्चों, यूज्ड। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका विकसित देश है। अब कंट्री तो हो गया नाउन, और उसकी विशेषता क्या है? वो डेवलप्ड है, विकसित है, तो डेवलप्ड हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट टेंसेस में आपको पता ही है हर बार V3 ही होगी, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, बताओ बच्चों रूल। यस, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव टॉट यू जेरेंड रूल्स, ठीक है, टॉट हो गई अपनी V3। ही हैड रिटन द लेटर, रिटन हो गई अपनी V3। शी विल हैव डन हर जॉब, और डन हो गया अपना V3। तो परफेक्ट टेंसेस में तीनों में ही V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। गेट, बच्चों गेट वर्ड के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अब गेट वर्ड को समझने से पहले आप एक काम को समझें। हम कोई भी काम करते हैं वो दो तरीके से होता है, एक तो हम खुद कर लेते हैं या हम किसी के द्वारा करवाते हैं। तो गेट का मतलब होता है वर्क बाय अदर्स, जो हम औरों से करवाएं। जहां पर गेट का यूज इस तरह से होगा कि और कोई काम कर रहा है, हम औरों से करवा रहे हैं, वहां पर हमेशा गेट के साथ V3 ही लगेगी। जैसे देखिए, आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, अब कपड़े तो धुले, मैंने नहीं धोए, मैंने धुलवाए, ठीक है।
ही गॉट हिज मोबाइल रिचार्ज yesterday. शी इज़ गेटिंग हर कार रिपेयर्ड. अब बच्चों तीनों में गेट गॉट गेटिंग है, ठीक है, गेट की फॉर्म आ रही है सारी, लेकिन ये हमने काम किसी दूसरे से कराया है. कपड़े किसी और से धुलवाए, मोबाइल रिचार्ज किसी और से कराया, कार भी उसने किसी और से रिपेयर कराई. तो वर्क बाय अदर्स गेट में हमेशा लगेगा V3 पास्ट पार्टिसिपल. अब बच्चों लास्ट पे आ गए हम परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, हैविंग प्लस V3. व्हेन वन एक्शन हैपन्स आफ्टर द अदर. बच्चों एक ही रूल है इसका, बहुत आसान है. अभी ध्यान करो, मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपको यही कराया था, एक एक्शन के बाद में दूसरा हो जाए, लेकिन वहां पर मैंने इमीडिएट वर्ड को अंडरलाइन किया था, बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, तुरंत होने चाहिए वो काम. तो तुरंत हो रहे हैं काम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर गैप है दोनों कामों के अंदर तो हमेशा लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल. और खुश होने की बात यह है, इसका एक यही रूल है ना, एक याद करना है आपको. हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई वेंट टू ऑफिस. अब पता नहीं ब्रेकफास्ट किया उसने, ऑफिस गया, तो गैप था, तुरंत ये काम नहीं हुए, इमीडिएटली एक दूसरे के बाद नहीं हुए. हैविंग रेड बुक ही केम आउटसाइड. अब बच्चों पहले ये बात ध्यान करें आप, रीड रेड रेड तीनों फॉर्म ये होती हैं, स्पेलिंग तो एक ही रहती है, रीड READ READ READ, लेकिन बच्चों प्रोनाउंस अलग होती है, रीड रेड रेड. तो ये V3 है बच्चों यहाँ पर. हैविंग रेड बुक ही केम आउटसाइड. अब बुक पढ़ ली थी, पता नहीं कितनी देर में बाहर आया, तुरंत नहीं आया, गैप था. तो गैप होगा दोनों कामों के बीच में, तो होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल. तो बच्चों विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नॉन फाइनाइट्स. तो अच्छा लगा ना आपको लेसन, आसान लगे ना. अब आपके ना तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे और ना ही कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स भी नहीं कटेंगे. आप ज़रूर इन क्लूज़ को नोट कर लें. और अच्छे से आपने मेरे को देख लिया, सुना. आई होप यू हैव लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District, Jhajjar. Thank you, children.